नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मंगल के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन देश और दुनिया पर कई सारे प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। देखते हैं कि मंगल कौन से नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, कब प्रवेश कर रहा है और किस तरह से इसके प्रभाव यहां पर देखने को मिलेंगे, किस तरह की चीजें हाईलाइटेड होते हुए दिखाई देती है। मंगल 30 जून 2025 को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है। अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो मंगल जो है वो मगा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मगा नक्षत्र में 29 जून 2025 तक ट्रांजिट करेंगे। मंगल मगा नक्षत्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं और मगा का अंतिम चरण मंगल के लिए काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक गतिविधियों को पैदा करता है। इसीलिए मगा नक्षत्र के अंतिम चरण में 25 जून से लेकर के 30 जून तक के बीच में मंगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक गतिविधियों को पैदा करेंगे देश और दुनिया में। इसके बाद मंगल जो है वो ट्रांजिट करेंगे और मंगल ट्रांजिट करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 30 जून 2025 से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 22 जुलाई 2025 तक मंगल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही रहेंगे। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल का बिहेवियर कैसे रहेगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होते हुए नजर आएंगी, किस तरह के केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, किस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। सबसे पहली चीज़ इसको समझते हैं कि आखिर किस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट होगा। कहते हैं कि मंगल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में इस तरह से रिजल्ट देता है जैसे कि एक सेवक, एक कर्मचारी, एक नौकर या एक काम करने वाला राजा की गद्दी पर बैठ जाए। राजा की गद्दी पर बैठ करके अपने आप को राजा महसूस करने लग जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें हो सकती हैं। मति भ्रम या फिर दूसरों को नीचा करना और अपने आप को सर्वोपरि मानना, इस तरह की टेंडेंसीज देश और दुनिया में लोगों के बीच में, लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी और ये टेंडेंसीज किसी भी तरह से अच्छे रिजल्ट लेकर के नहीं आती। इस वजह से इस समय में हर एक व्यक्ति को बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं संभले तो आप अपने घमंड में, अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में बहुत सारा नुकसान खा करके बैठेंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें किस तरह से इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, शुरुआती प्रभाव जो इसका देखने को मिलेगा, शुरुआती मतलब कि अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई के शुरुआत के 6 से 7 दिनों का जो समय देखने को मिलेगा, इसमें आप देखिएगा कि मेडिकल साइंस को लेकर के कोई स्कैम बाहर आ सकता है, मेडिकल साइंस को लेकर के कोई चीज़ हाईलाइट हो सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। दवाओं की कालाबाजारी बाहर निकल के आ जाए या फिर किसी तरह की सिक्योरिटी को लेकर के कोई चीज़ यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इस समय में कहा जाता है कि फीमेल्स के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। किसी तरह की गलत हरकत फीमेल के साथ करी जाए, कोई बहुत गलत घटना हमें देखने को मिले जो बहुत बड़े लेवल पर हाईलाइट हो, तो इस तरह के भी योग बनते हैं। इसी वजह से ये समय नेगेटिविटी को दर्शाता है। कानून काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है इस समय में और साथ ही साथ ये समय व्यापार के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। तो शुरुआती समय जो रहेगा, जून का पहला सप्ताह मंगल के इस ट्रांजिट की वजह से इस तरह से अपने प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। फिर थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ें, मंगल का दूसरा प्रभाव अगर हम देखते हैं जो कि आगे चलेगा आपका 6-7 तारीख के बाद से लेकर के और 15 तारीख के बीच में, अगर हम इस मंगल के प्रभाव को देखते हैं कि किस तरह से मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा, इसे समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये समय प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाता है। भूकंप के झटके आपको देखना मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस समय में आध्यात्म को लेकर के भी कोई नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि तंत्र मंत्र की चीज़ें हमें सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए। इस तरह के योग बनते हैं। ये समय भी अगर हम देखें तो सिक्योरिटी लूपहोल्स को दिखाता है और
कानून में किसी तरह की अव्यवस्था को यहाँ पर दिखाया जाता है। इसी के साथ साथ इस समय में कुछ वायरस की चीज़ें भी हाईलाइट होती हैं, इस तरह के योग बनते हैं। हालांकि ये कोई क्रिटिकल वायरस नहीं होगा, कोई बड़ा कोई वायरस नहीं होगा, बट किसी एक जगह पर कहीं कोई परेशानी देखने को मिले, बीमारियों के संकेत देखने को मिले, तो इस तरह के योग बनते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम अगर आगे चलें और जुलाई के मिड में अगर हम आते हैं, तो जुलाई का जो मिड रहेगा, उस मिड में वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार पर प्राकृतिक घटनाएं चरम पर आती हैं। और प्राकृतिक घटनाएं जब चरम पर आती हैं तो कुछ बड़े हादसे देखने को मिलते हैं, कुछ बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, और ये बड़ी घटनाएं देश और दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान लेकर के आती है। इसी वजह से इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। किसी बड़े व्यक्ति की हत्या होना कि या किसी बड़े व्यक्ति की सेहत को नुकसान होना, किसी बड़े नेता, किसी बड़े मंत्री को कोई बड़ा नुकसान होना, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। ये समय अगेन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलता है इस समय में, और इस समय में ट्रांसफ़र या फिर पद परिवर्तन की भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। सरकार के मंत्रिमंडल में कोई चेंज हो यहाँ पर, तो इस तरह के योग बन सकते हैं। या फिर आप देखेंगे कि किसी बड़े पर्सन को कोई और बड़ा पद मिल गया, या किसी पर्सन को कोई बहुत बड़े पद पर बिठा दिया गया, तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, तो उस तरह की भी इक्वेशंस यहाँ पर आ जाती है। तो इसीलिए ये समय काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है। इसके अलावा अंतिम अगर हम देखें मंगल का प्रभाव 22 जुलाई से पहले तक का प्रभाव कैसा रहेगा, तो ये समय जो है ये प्रशासन में और राजनीति में थोड़ी सी स्ट्रांग बिहेवियर को दर्शाता है। ये समय होता है कि जहां पर डाइवोर्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, सरकार और जनता के बीच में किसी बात को लेकर के मतभेद होता है, सरकार जनता को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पुलिस बल कहीं तैनात किया जाए, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। बड़े लेवल पे मिलिट्री का इन्वॉल्व हो और मिलिट्री चीज़ों को सुधारने की कोशिश करे, व्यवस्था को बनाने की कोशिश करे, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए ये समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय बन जाता है बैलेंस करने के लिए चीज़ों को। तो मंगल का ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, काफ़ी ज़्यादा शोक मन में लेकर के आता है, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस लेकर के आता है, और सरकार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय बनता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने अगर थोड़ी सावधानी नहीं रखी तो सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। मंगल का प्रभाव कौन कौन सी दिशा में किस तरह से चलता हुआ नजर आएगा, किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा, कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलेंगी, इसकी सारी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। देखते रहिएगा वीडियोस को और दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा, ताकि वो भी चीज़ों को समझे और अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।